चैप्टर 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 हिस्ट्री में रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें है दीवानी अधिकार के बाद क्या हुआ, यानी 1765 के बाद क्या हुआ, क्या किया कंपनी ने। 1765 में बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। इसका मतलब था कंपनी को टैक्स वसूलने का अधिकार, किसान से लगान लेने का अधिकार, भूमि व्यवस्था नियंत्रण का अधिकार, व्यापार और उत्पादन का नियंत्रण का अधिकार। अब कंपनी व्यापारी नहीं बल्कि राजस्व वसूली करने वाला शासक बन गए। बंगाल की अर्थव्यवस्था क्यों टूटी? क्योंकि इसलिए टूटी क्योंकि कंपनी व्यापार में लालची थी और भारी लगान लेती थी, सालाना टैक्स का दबाव बढ़ाती थी। बढ़ता दबाव, बारिश और बाढ़ के बावजूद भी टैक्स को फिक्स किया गया। किसानों की फसलों का मनचाहा दाम देने से मना किया गया। 1770 में बंगाल का बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लगभग 10 लाख लोग मारे गए। स्थायी बंदोबस्त में परमानेंट सेटलमेंट 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति। इस नीति के अनुसार जमींदार स्थायी फिक्स्ड लगान देंगे। जो राशि तय की कर दी गई वह जनरल कई सालों तक नहीं बदली जाएगी। किसान ज़मीन पर काम करेंगे लेकिन ज़मीन का मालिक जमींदार होगा। किसान को लगान देना भी पड़ेगा। जमींदार टैक्स ना दे तो ज़मीन नीलाम हो जाएगी। अब परमानेंट सेटलमेंट के परिणाम। ब्रिटिशों की सोच ये थी कि लगान स्थायी करने से जमींदार खेती को सुधारेंगे, नकदी फसल उगाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा और टैक्स समय पर मिल जाएगा। वास्तविक परिणाम क्या हुआ? जमींदार सुधार में पैसा नहीं लगाते थे, किसान पर अधिक दबाव डालते थे, फसल खराब, तूफान, सूखा फिर भी आए तब भी लगान देना पड़ता था। किसान कर्जदार होते गए, बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन होते गए। इसलिए यह नीति विफल मानी जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था? मुख्य क्षेत्र भी मद्रास और बॉम्बे में हुई। मुख्य व्यक्ति इसमें थॉमस मुंडो थे। इसमें इन्होंने ज़मीन सीधे किसान के नाम, रैयत यानी किसान को कहा जाता था, रैयत के नाम के कर दी गई। सरकार सीधे किसान से टैक्स लेगी। ज़मींदार की भूमि समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा था कि किसान कर्ज में डूबने लगे। सूखा और बारिश के बावजूद भी टैक्स देना ही पड़ता था। किसान का जीवन फिर भी मुश्किल था। महलवाड़ी सिस्टम में व्यवस्था में क्या था? उत्तर भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में महलवाड़ी व्यवस्था थी। 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई। इसमें मुख्य व्यक्ति थे हॉर्ट मैकेंजी। इसमें एक गांव या महल ही टैक्स यूनिट देता था। गांव के मुखिया या पंच मिलकर टैक्स जमा करते थे। ज़मीन सामूहिक मानी जाती थी। यह भी विफल हुई क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। नील की खेती और कंपनी का दबाव। ब्रिटिश को यूरोप में नीले रंग की बहुत मांग थी। इसलिए बंगाल के किसानों पर इंडिगो यानी कि नील उगाने का दबाव था। किसान को अग्रिम राशि का लालच देके दिया जाता था, लेकिन कंपनी फसल की कीमत बहुत कम देती थी। नील उगाने से ज़मीन खराब हो जाती थी, किसान बर्बाद होने लगे। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का दबाव था और कम दाम देती थी फसलों के, ज़मीन भी खराब होती थी, ज़मींदारों का अत्याचार बढ़ता था, किसानों की गरीबी बढ़ती रही। इसलिए विद्रोह हुआ। विद्रोह कैसे फैला? किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया, फैक्ट्रियों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को भगाया, औरतों ने भी भाग लिया। परिणाम नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन बना। आयोग ने स्वीकार किया किसानों से ज़बरदस्ती नील नहीं लगवाई जानी चाहिए। धन्यवाद।